मेरा नाम कुसुम है, मैं 24 साल की हूँ। यह कहानी मेरे मम्मी के देहांत के बाद की है। जब मम्मी गई, तो मेरी दुनिया ही जैसे ठहर गई थी। हर जगह सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में पापा का अकेलापन मुझे सबसे ज्यादा डराता था। मम्मी के जाने के बाद, मैंने खुद से वादा किया कि पापा को इस दर्द से उबारूंगी। जैसे भी हो, शायद यही मेरा तरीका था खुद को भी इस दुख से बाहर निकालने का। मम्मी ने पापा और मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उनके बिना पापा पूरी तरह बिखर गए थे। वे कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने उन्हें फिर से मुस्कुराते देखने की कोशिश शुरू की। उनके लिए चाय बनाती, उनके पास बैठती, उनके साथ बातें करने की कोशिश करती। एक वक्त था जब हम दोनों जैसे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। शुरुआत में मुझे यही लगता था कि मैं अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ। पापा की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पापा का मेरे प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था, और मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिलने लगा उनके पास रहकर। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं खुद को पापा से भावनात्मक रूप से और भी करीब महसूस करने लगी। मैं हर दिन खुद से सवाल करती, क्या ये सही है? पापा का मेरे प्रति जो लगाव था, क्या वो सिर्फ एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार था, या फिर इसमें कुछ और था जिसे मैं अनदेखा कर रही थी? मैं उलझी हुई थी। कभी लगता कि ये बस मेरी अपनी भावनाओं की गहराई है, जो मम्मी के जाने के बाद पापा के प्रति जाग गई है। एक रात, जब मैं पापा के पास बैठी थी, हम दोनों चुपचाप थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, और वहां कुछ ऐसा था जो पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस एक पल में मुझे महसूस हुआ कि पापा की आंखों में सिर्फ पिता का स्नेह नहीं है, कुछ और भी था। मुझे नहीं पता था कि उस एहसास का सामना कैसे करूं। मुझे हर दिन खुद को समझाना पड़ता था कि जो मैं महसूस कर रही हूं, वो गलत है। लेकिन फिर दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ और कह रहा हो। पापा ने कभी सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़दीकियां मुझे महसूस हो रही थी। एक तरफ मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर एक दिन, जब मैं मम्मी की कुछ पुरानी चीजें संभाल रही थी, मुझे एक पत्र मिला। उस पत्र ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मम्मी ने इसमें अपने और पापा के बीच के एक गहरे राज का जिक्र किया था। मैं कांप गई जब मैंने पढ़ा कि पापा मेरे सगे पिता नहीं थे। मेरी दुनिया जैसे पलट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सच्चाई के साथ कैसे जीऊं। ये जानने के बाद मेरे मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या अब मेरी भावनाएं गलत नहीं हैं? अगर पापा मेरे असली पिता नहीं हैं, तो क्या हमारे बीच इस तरह के संबंधों को लेकर मुझे गलत महसूस नहीं करना चाहिए? यह सब सोचते सोचते वहां की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रख दी और अपने कमरे में चली गई। शाम को पापा घर आए तो मैंने वो पत्र पापा को दिखाया और पूछा, आपको यह सब पता था? पापा बोले, हाँ, मुझे पता था। तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें यह बताकर दुख नहीं देना चाहता था। यह सब सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं पापा से पूछा, मेरे असली पापा कौन है? पापा बोले, मुझे भी नहीं मालूम, वो तुम्हारे मम्मी को गर्भवती कर कर छोड़कर चला गया था। तुम्हारी मम्मी जान देने वाली थी। उसी वक्त मैं वहां पहुंचकर तुम्हारी मम्मी को रोक लिया। उसने सारी बातें बताने के बाद मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी कर ली और उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सगे पिता कौन है, तुम मेरे लिए मेरी बेटी ही रहोगी। मैं बोली, मेरे लिए भी आप ही मेरे पिता रहोगे, और उनके गले लग गई। पापा मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी लाडली बेटी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैं पापा से बोली, पापा मैं आपके लिए मस्त चाय बनाकर लाती हूँ। और मैं किचन में चली गई। किचन में जाकर मैंने मेरे और पापा के लिए 2 कप चाय बनाकर ले आई। पापा मस्त सोफे पर बैठे थे। मैं उनके पास गई और उनको चाय दी और उनके पास ही बैठ गई।
मैं और पापा चाय पीते पीते बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं पापा से बोली, पापा मैं रात का खाना बनने जाती हूँ। पापा बोले आज तू खाना बनाना रहने दे। मैं बोली क्यों पापा? पापा बोले आज मैं खाना बनाऊंगा। मैं बोली नहीं पापा, मेरे होते हुए आप क्यों बनाओगे? पापा बोले आज तू आराम कर, मैं बनाता हूँ और इसके आगे कुछ नहीं बोलना। मैं बोली ठीक है पापा, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? पापा बोले जाकर तुम अपने रूम में आराम करो। मैं बोली ठीक है पापा, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। पापा बोले ठीक है और मैं अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर बेड पर बैठकर सोचने लगी, यह तो मेरे सगे पापा नहीं है तो मैं पापा के बारे में जो चाहे वो सोच सकती हूँ और पापा के मन में मेरे प्रति क्या भावना है यह भी जानना होगा। यह सब बातें जानने के लिए कुछ तो तरकीब सोचनी होगी। यह सब सोचते सोचते मैं सो गई। थोड़ी देर बाद पापा मेरे रूम में आए। मेरे गुब्बारों पर हाथ रखकर वो मुझे जगाने लगे। मैं गहरी नींद में सोई थी, इसलिए वह थोड़ी देर तक और जगाने के बाद पापा ने मुझसे कहा उठो बेटा चलो खाना तैयार हो गया है। मैं बोली हाँ पापा। पापा बोले जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं बोली हाँ पापा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पापा बोले ठीक है और पापा चले गए। मैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे चली गई तो पापा डाइनिंग टेबल पर खाना रख रहे थे। मैं पापा के पास गई और उनसे कहने लगी पापा कुछ मदद चाहिए। पापा बोले नहीं, तुम जाकर टेबल के पास बैठो, मैं खाना लगता हूँ। मैं टेबल के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पापा भी खाना खाने बैठ गए और हम दोनों खाना खाने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने और पापा ने खाना खत्म किया और मैं बर्तन उठाने लगी। पापा बोले मैं मदद करता हूँ। मैं बोली नहीं पापा, आप जाकर टीवी देखो, मैं बर्तन किचन में रख कर आती हूँ। पापा बोले ठीक है बेटा और पापा टीवी देखने चले गए। थोड़ी देर बाद मैं किचन से बर्तन धोकर पापा के पास चली गई। पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे तो मैं पापा के गोद में जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे जानना था पापा के मन में मेरे प्रति क्या भावना है। मैं बैठने के बाद पापा थोड़े चौंक गए और बोलने लगे यह क्या है बेटा? मैं बोली पापा आपके गोदी में बैठने की इच्छा हो रही थी। पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक से बैठो। और पापा ने मेरे गुब्बारों के थोड़ा नीचे हाथ रख कर पकड़ा और सहलाने लगे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पापा के हाथ मेरे गुब्बारों पर आ गए। मुझे तो मजे आ रहे थे तो मैंने भी पापा को कुछ नहीं कहा। पापा बोले बेटा बहुत रात हो गई है, सोने जाते हैं। मैं बोली ठीक है पापा, पर मैं आपके रूम में सोऊंगी। पापा बोले क्यों? मैं बोली ऐसे ही, आज कुछ अकेला अकेला लग रहा है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? पापा बोले नहीं बेटा। पापा के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था उनको भी यही चाहिए था। फिर हम सोने चले गए। सोने के कुछ देर बाद मैं जानबूझकर हलचल करने लगी। पापा को समझ गया कि मुझे भी वही चाहिए। पापा ने धीरे धीरे प्यार करना चालू किया, मैं भी उनका साथ दिया। हमारा प्यार 20-25 मिनट तक चला और पूरी रात में 2 बार और हुआ, फिर हम सो गए। उस दिन के बाद हमने बहुत बार प्यार किया। कुछ दिन ऐसे हो गुजरे। एक दिन पापा सुबह सुबह एक औरत को घर लेके आए मुझसे मिलाने। पापा बोले बेटा यह रेखा आंटी है और उस औरत से बोले यह मेरी बेटी कुसुम है। फिर पापा मुझसे कहने लगे बेटा रेखा मेरे ऑफिस में काम करती है और तुम्हारी मम्मी जाने के बाद इसने ही मुझे सहारा दिया और मैं इसे पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाई और मुंह से हाँ निकल गया। पापा ने दूसरे दिन ही शादी करके रेखा आंटी को घर लेकर आए और उनके साथ एक लड़का भी आया था, लगभग 20 साल का होगा। मैंने पापा से पूछा यह कौन है? पापा बोले सॉरी बेटा, मैं भूल गया तुम्हें बताना कि रेखा का एक बेटा भी है। इसका नाम धीरज है और आज से यह तुम्हारा भाई है। और यह बोलते बोलते पापा उनको अपने कमरे दिखाने ले गए। उस दिन के बाद से पापा हमसे मजाक मस्ती करते थे पर मुझसे प्यार करना बंद कर दिया था। उसके बाद मैं नाराज रहने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और उसके साथ साथ मेरा।
रेखा आंटी और उनके बेटे के साथ मेरे रिश्ते सुधर रहे थे। मेरे सौतेले भाई से मेरी अच्छी बनने लगी थी और जो मैंने पापा के साथ किया था वो मुझे मेरे सौतेले भाई से करने का मन करने लगा था। उनके बाद मैंने जो किया वो अगले पार्ट में बताऊंगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोरी डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करें।